हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है पब्लिक वाटर सप्लाई। एंड पब्लिक वाटर सप्लाई में भी प्यारे बच्चों हम लोग दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका नाम था क्वांटिटी ऑफ वाटर और दूसरा नाम था सोर्सेस ऑफ वाटर। और हम लोग पढ़ रहे थे क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ सोर्स वाटर। तो प्यारे बच्चों, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ सोर्स वाटर में भी हम लोग फिजिकल इंप्योरिटी देख रहे थे, जिसमें हमने पहले लेक्चर में, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे टर्बिडिटी। अब हम लोग फिजिकल इंप्योरिटी में ही देखेंगे कलर ऑफ रॉ वाटर, मतलब रॉ वाटर के कलर के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, किसी भी वाटर में दो प्रकार के कलर होते हैं। पहला होता है ट्रू कलर और दूसरा होता है, पहला होता है ट्रू कलर और दूसरा होता है एपेरेंट कलर। ट्रू कलर मतलब सच्चा कलर और एपेरेंट का मतलब होता है झूठा कलर। तो प्यारे बच्चों, किसी भी वाटर में दो प्रकार के या किसी भी रॉ वाटर में दो प्रकार के कलर पाए जाते हैं। पहला होता है ट्रू कलर और दूसरा होता है एपेरेंट। एपेरेंट माने झूठा कलर। देखिए प्यारे बच्चों, हमने एक शीशा वाला एक ग्लास लिया है ना, एक हमने शीशा वाला ग्लास लिया और उस ग्लास में हमने क्या रखा, रॉ वाटर हमने रखा, रॉ वाटर। इसमें हमने क्या रखा प्यारे बच्चों, रॉ वाटर हमने इसमें ऐड किया। इस ग्लास में हमने रॉ वाटर डाला। अब देखिए प्यारे बच्चों, रॉ वाटर में क्या क्या होगा, डिजॉल्व पार्टिकल्स भी होंगे, डिजॉल्व पार्टिकल्स प्लस सस्पेंडेड पार्टिकल, कोलाइडल भी होगा। मगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होगा प्यारे बच्चों, नीचे बैठ जाएगा। सस्पेंडेड पार्टिकल क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। हम बोले थे सस्पेंडेड पार्टिकल का होता बॉटम में बैठ जाता है। इसका मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल के कारण कोई कलर यहाँ पे आने वाला नहीं है। बट देखते हैं क्या प्यारे बच्चों, सस्पेंडेड पार्टिकल मान लीजिए लाल कलर का है। सस्पेंड मान लेते हैं ऐसा कि आपका सस्पेंडेड कलर जो है, सस्पेंडेड पार्टिकल जो है लाल कलर में है, तो वो आप देखिएगा, जब बाहर से देखिएगा, ग्लास के बाहर से जब देखिएगा तो आपको पानी भी लाल कलर का दिखेगा। बट ऐसा पानी नहीं है। वो किसके कारण दिख रहा है, इस सस्पेंडेड पार्टिकल के कारण ये पानी लाल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल नीचे बैठ गया, उसका कलर का परछाई इस पानी में आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि सस्पेंडेड पार्टिकल के कारण पानी में एपरेंट कलर आता है, मतलब झूठा कलर आता है। मतलब कलर कुछ नहीं है, इसके सस्पेंडेड पार्टिकल के कलर के कारण पानी में भी कलर लाल दिख रहा है। मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल के कारण रॉ वाटर में एपरेंट कलर आता है, झूठा कलर आता है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, रॉ वाटर में आपका क्या होगा, डिजॉल्व पार्टिकल्स होंगे। डिजॉल्व पार्टिकल का मतलब घुला हुआ पार्टिकल्स हो गया, और वही घुला हुआ पार्टिकल के कारण आपका जो पानी होता है, पानी में कलर दिखने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि डिजॉल्व पार्टिकल्स के कारण आपके रॉ वाटर में ट्रू कलर आता है। जितने भी पार्टिकल डिजॉल्व होंगे, घुले हुए होंगे, उसके कारण ही क्या आएगा, ट्रू कलर आता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों कि किसी भी रॉ वाटर में दो प्रकार के कलर, पहला ट्रू कलर और दूसरा एपेरेंट कलर। ट्रू कलर आता है डिजॉल्व के कारण और एपेरेंट आता है सस्पेंडेड पार्टिकल के कारण। ठीक है प्यारे बच्चों, बात इतना समझ में आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, कलर वाटर का हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों? कलर वाटर का यूज ना तो हम ड्रिंकिंग पर्पस में करते हैं, ना तो हम वॉशिंग पर्पस में करते हैं, ना तो नहाने के लिए यूज करते हैं, ना तो पीने के लिए यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है प्यारे बच्चों? इसका रीजन ये है कि अगर आप कलर्ड वाटर को पीते हैं, कलर्ड वाटर को अगर आप पीते हैं तो आपको कैंसर का बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, ये तो हुआ कलर के बारे में। अब हम ये पता करेंगे किसी भी रॉ वाटर में कितना कलर है। तो सेम कहानी है जैसे हम टर्बिडिटी को पता किए थे। सबसे पहले हम एक गिलास में रॉ वाटर को लिए हैं और दूसरे गिलास में हम लोग क्या लेंगे, दूसरे गिलास में हम लोग डिस्टिल्ड वाटर ले लिए। डिस्टिल्ड वाटर कितना लेंगे, 1 लीटर। अब इस डिस्टिल्ड वाटर में हम डालेंगे क्लोरोप्लेटिनेट आयन। क्या डालेंगे, क्लोरोप्लेटिनेट आयन। बताएं, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा क्लोरोप्लेटिनेट आयन। जितना अमाउंट क्लोरोप्लेटिनेट आयन मिलाने पर दोनों का कलर सेम हो जाता है, उतना ही अमाउंट का उसमें कलर होगा।
और कलर को मेजर करने के लिए हम लोग टीसीयू यूनिट का यूज करते हैं। टीसीयू, टीसीयू का फुल फॉर्म होता है, लिख लीजिएगा वहीं पे, टीसीयू का यूनिट होता है, फुल फॉर्म होता है ट्रू कलर यूनिट। ट्रू कलर यूनिट, ट्रू कलर यूनिट। दैट मीन्स प्यारे बच्चों हमने क्या बोला कि कलर को एक्सप्रेस करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं उस यूनिट का नाम है टीसीयू, और टीसीयू का फुल फॉर्म है ट्रू कलर यूनिट। अब चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास आता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास है जिससे हम किसी भी रॉ वाटर का कलर मेजर कर सकते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्यारे बच्चों टिंटोमीटर। क्या है? टिंटोमीटर। प्यारे बच्चों ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, किस इंस्ट्रूमेंट से आप कलर ऑफ वाटर को मेजर करेंगे? किसी भी रॉ वाटर के कलर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? तो टिंटोमीटर। तो प्यारे बच्चों टिंटोमीटर को हम लोग बरगस स्केल पे मेजर करते हैं। टिंटोमीटर जैसे हम कहेंगे प्यारे बच्चों कि आपको 1 किलो तराजू मेजर कर, 1 किलो आलू मापना है, तो आलू को मापने के लिए तराजू का यूज करते हैं, और तराजू से हम किस यूनिट में आलू को मापते हैं? केजी में मापते हैं। उसी प्रकार से हम कलर को टिंटोमीटर इंस्ट्रूमेंट से यूज मतलब निकालेंगे, और किस स्केल में? बरगस स्केल में। बर्गर हम लोग खाते हैं तो उसको आसानी से याद किया, बरगस स्केल है ना, याद करना आसान होगा है ना, बरगस स्केल से हम लोग निकालते हैं। एक चीज याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पीने लायक पानी में कलर कितना होना चाहिए? तो पीने लायक पानी में 5 से लेकर 20 टीसीयू तक कलर हो सकता है। अगर 20 टीसीयू से ज्यादा कलर है तो हम उस पानी को नहीं पिएंगे। मतलब परमिसिबल लिमिट कितना हो गया? 5 से 20 टीसीयू। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्या लिखे हैं। देखिए, 2 टाइप्स ऑफ कलर इज ऑकर्स इन रॉ वाटर। फर्स्ट इज ट्रू कलर एंड अदर इज अपरेंट कलर। हमने क्या बोला? किसी भी रॉ वाटर में 2 प्रकार के कलर पाए जाते हैं, पहला है ट्रू कलर और दूसरा है अपरेंट कलर, है ना। नेक्स्ट, ट्रू कलर ऑफ रॉ वाटर इज ऑकर्स ड्यू टू डिजॉल्व पार्टिकल। हमने पहले ही बता चुका प्यारे बच्चों कि ट्रू कलर किसके कारण आएगा? घुले हुए पार्टिकल के कारण आएगा, मतलब ट्रू कलर डिजॉल्व पार्टिकल के कारण आएगा, और अपरेंट कलर सस्पेंडेड पार्टिकल के कारण आएगा। एंड अपरेंट कलर ऑफ रॉ वाटर इज ऑकर्स ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स। नेक्स्ट, कलर्ड वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड वॉशिंग पर्पस। पहले बच्चों पहले ही हमने बता चुका है कि कलर्ड वाटर को हम लोग ना तो ड्रिंकिंग पर्पस से यूज करेंगे ना तो वॉशिंग पर्पस से, क्योंकि कैंसर का रोग होने का डर होता है। तो यही बात लिखा हुआ है, कलर्ड वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड वॉशिंग पर्पस बिकॉज इट कॉजेज कैंसर डिजीज इन ह्यूमन लाइफ। इसीलिए यूज नहीं करते हैं कि कैंसर का डर होता है होने का। नेक्स्ट, color is measured by a device is known as tintometer on Burgess scale and expressed in terms of tissue। हमने बोल चुका प्यारे बच्चों कि हम टिंटोमीटर इंस्ट्रूमेंट से किसी भी रॉ वाटर का कलर मेजर करते हैं, किस स्केल पे? तो बर्गस स्केल पे, और उसको एक्सप्रेस करते हैं टीसीयू में। टीसीयू का फुल फॉर्म होता है ट्रू कलर यूनिट। नेक्स्ट, कलर ऑफ रॉ वाटर इज मेजर्ड बाय एडिंग प्लैटिनेट एज क्लोरोप्लैटिनेट आयन। हमने पहले ही बोल चुका प्यारे बच्चों, किसी भी रॉ वाटर का कलर जानने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं? उसमें डिस्टिल्ड वाटर में हम क्या मिलाते हैं? क्लोरोप्लैटिनेट आयन मिलाते हैं। जितना अमाउंट क्लोरोप्लैटिनेट आयन मिलाने पे डिस्टिल्ड वाटर का कलर एंड रॉ वाटर का कलर सेम हो जाता है, वही अमाउंट क्या कहलाता है? कलर कहलाता है। नेक्स्ट, परमिसिबल लिमिट ऑफ कलर फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन 5 से 20 टीसीयू। पीने लायक पानी का प्यारे बच्चों कितना कलर हो सकता है? 5 से 20 टीसीयू। तो प्यारे बच्चों ये आपका फिजिकल इम्प्योरिटीज का दूसरा टर्म था, इसका नाम क्या था? कलर ऑफ वाटर। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों फिजिकल इम्प्योरिटी में हम लोग तीसरा टर्म्स पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ा था टर्बिडिटी, दूसरा हमने पढ़ा कलर, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों हमने पहले ही बताया कि रॉ वाटर को डायरेक्ट पिएंगे तो नहीं, उसको हम ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ट्रीटमेंट प्लांट में हम वैसे ही रॉ वाटर को ले जाएंगे। हमने क्या बोला? ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग वैसे ही रॉ वाटर को ले जाएंगे जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो। दैट मीन्स प्यारे बच्चों परमिसिबल लिमिट ऑफ
ऑफ टेम्परेचर फॉर ट्रीटमेंट प्लांट कितना हो जाएगा 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। तो बात ये उठती है प्यारे बच्चों कि 10 डिग्री सेल्सियस से कम क्यों नहीं और 20 से ज्यादा क्यों नहीं। तो प्यारे बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर जितना कम, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर जितना कम उतना उसमें विस्कोसिटी बढ़ जाता है। या पढ़े होंगे प्यारे बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स में कि किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर जितना कम होगा उसमें विस्कोसिटी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। प्यारे बच्चों मान लीजिए हमने वैसे रॉ वाटर को ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दिया जिसका टेम्परेचर 10 से कम है। अगर 10 से कम होगा तो उसमें विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा होगा। विस्कोसिटी कहने का मतलब क्या है बच्चों, फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा काम करेगा। जैसे उसमें पानी में मतलब ट्रीटमेंट प्लांट में वैसा रॉ वाटर जाएगा जिसका टेम्परेचर कम दैट मींस विस्कोसिटी ज्यादा, तो वो रॉ वाटर का जो ट्रीटमेंट प्लांट होगा उसको क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। क्यों, विस्कोसिटी ज्यादा है, आगे पानी बढ़ेगा ही नहीं, एक लेयर दूसरे लेयर में सटा हुआ रहेगा आगे, क्योंकि विस्कोसिटी ज्यादा है तो पानी आगे मूव करेगा नहीं, और पानी जब आगे मूव करेगा नहीं तो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट को बर्बाद कर देगा। तो प्यारे बच्चों जैसा ही टेम्परेचर कम होगा तो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में डिफिकल्टी होगा उस वाटर को ट्रीट करने में, ठीक है ना। अब बात ये उठती है कि 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा क्यों नहीं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जैसे ही आप किसी रॉ वाटर में, रॉ वाटर है मतलब गंगा जी का पानी मान लेते हैं, तो रॉ वाटर में माइक्रोब्स भी होंगे, कीटाणु वगैरह होगा। जैसे ही आप 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर कीजिएगा तो रेट ऑफ माइक्रोब्स मतलब माइक्रोब्स का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। रेट मतलब हमने क्या बोला, जैसे ही आप टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कीजिएगा रॉ वाटर में तो उसका रॉ वाटर है तो उसमें कीटाणु वगैरह होगा, कीटाणु को हम लोग यहाँ माइक्रोब्स कर रहे हैं तो उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स और बढ़ जाएगा। तो 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर टेम्परेचर है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स बढ़ जाएगा तो देखिए पीने लायक पानी में तो माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए, तो हमको ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत ही दिक्कत होता है इस माइक्रोब्स को हटाने के लिए। इसीलिए प्यारे बच्चों हमने क्या बोला कि ट्रीटमेंट प्लांट में वैसा ही रॉ वाटर जाएगा जिसका टेम्परेचर 10 से कम और ना हो और 20 से ज्यादा ना हो, दैट मीन 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। तो यही बात हमने लिखा है प्यारे बच्चों, टेम्परेचर ऑफ रॉ वाटर इज लाइक बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर। मतलब ट्रीटमेंट मतलब किसी भी रॉ वाटर को ट्रीट करने के लिए उसका टेम्परेचर 10 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करना चाहिए। क्यों लाई करना चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिखा इफ द टेम्परेचर ऑफ रॉ वाटर इज लेस, अगर रॉ वाटर का टेम्परेचर कम होगा लेस देन कितना 10 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, देन विस्कोसिटी ऑफ रॉ वाटर इज इंक्रीज, तो उस रॉ वाटर का विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। देन ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर इज डिफिकल्ट, तो उसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मतलब उसको साफ करना ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर ऑफ रॉ वाटर इज ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस, अगर उस रॉ वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, देन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स मतलब माइक्रोब्स के ग्रोथ का रेट बढ़ जाएगा और ट्रीटमेंट करने में फिर से मुश्किलें आएगी। इसीलिए प्यारे बच्चों ट्रीटमेंट प्लांट में हम वैसे ही रॉ वाटर को भेजेंगे जिसका टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री सेल्सियस का बीच में हो। तो फिजिकल इम्प्योरिटी में हमने सबसे पहला देखा टर्बिडिटी, दूसरा हमने देखा कलर, और तीसरा हमने चर्चा किया टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों लास्ट फिजिकल इम्प्योरिटीज के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है ऑर्डर एंड टेस्ट। ऑर्डर एंड टेस्ट, चलिए पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों चौथा जो फिजिकल इम्प्योरिटीज है वो आपका है ऑर्डर एंड टेस्ट, है ना। ऑर्डर का मतलब होता है गंध और टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। प्यारे बच्चों किसी भी रॉ वाटर में गंध और उसका कोई टेस्ट हो या स्वाद हो वो आता है दो कारण से, या तो उस रॉ वाटर में कुछ गैस घुला हुआ हो या तो उसमें कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट हो। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, अगर किसी रॉ वाटर में गंध आ रहा है या उसमें कुछ टेस्ट आ रहा है तो वो दो ही कारण से आता है, या तो उस रॉ वाटर में गैस कोई घुला हुआ हो, कोई गैस नहीं, CO2 हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो या हाइड्रोजन सल्फाइड हो। अगर ये तीन गैस घुला हुआ है तो उसमें क्या आएगा, टेस्ट और ऑर्डर आएगा उस रॉ वाटर में। या कोई इनऑर्गेनिक साल्ट हो, इनऑर्गेनिक साल्ट का मतलब हो कैल्शियम 2+ का कोई कंपाउंड हो,
Na+ का कोई कंपाउंड हो या Mg2+ का कोई कंपाउंड हो या पोटास प्लस का कोई कंपाउंड हो, दैट मीन्स अगर किसी रॉ वाटर में इन सारे मटेरियल में से कोई भी मटेरियल पाया जा रहा है, मतलब ये क्या इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, तो कोई भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट अगर इसमें से पाया जा रहा है या कोई भी गैस जो इसमें से पाया जा रहा है, तो वो आपका कारण बनेगा टेस्ट एंड ऑर्डर का। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? अगर किसी रॉ वाटर में ऑर्डर एंड टेस्ट आ रहा है तो वो दो ही कारण से आता है। पहला आता है आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट के कारण या उसमें आता है गैस के कारण। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में भी कौन कौन सा सॉल्ट प्यारे बच्चों? कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो या सोडियम हो या पोटेश हो। और गैस में भी कौन सा? या तो कार्बन डाइऑक्साइड हो या तो मीथेन हो या तो हाइड्रोजन सल्फाइड हो। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, ऑर्डर एंड टेस्ट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है प्यारे बच्चों, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं ऑस्मोस्कोप। याद रखिएगा, पूछेगा प्यारे बच्चों ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑर्डर एंड टेस्ट मेजर करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑस्मोस्कोप। कलर मेजर करने के लिए टिंटोमीटर था। ठीक है ना। अब देखिए, पीने लायक पानी में ऑर्डर एंड टेस्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0 से 3 टन। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों? पीने लायक पानी में जो ऑर्डर एंड टेस्ट का परमिसिबल वैल्यू होगा वो 0 से लेकर 3 टन तक होगा। टन का मतलब है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। टन का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। चलिए प्यारे बच्चों, हमने फिर एक बार पढ़ लेते हैं। ऑर्डर एंड टेस्ट इट ऑकर्स इन रॉ वाटर ड्यू टू इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स लाइक दिस एंड डिसॉल्व गैसेस लाइक दिस। हमने बोला ऑर्डर एंड टेस्ट रॉ वाटर में ऑकर्स कर सकता है, किसके कारण? इनऑर्गेनिक सॉल्ट के कारण, जो कि ये सब है, और डिसॉल्व गैसेस के कारण, जो कि ये सब है। फिर हमने क्या बोला? ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ रॉ वाटर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस इज कॉल्ड एज ऑस्मोस्कोप। ऑर्डर एंड टेस्ट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं वो डिवाइस का इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? ऑस्मोस्कोप, है ना। नेक्स्ट, परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ वाटर इज 0 से 3 टन। पीने लायक पानी का परमिसिबल लिमिट कितना होता है ऑर्डर एंड टेस्ट का? 0 से 3 टन। टन का फुल फॉर्म होता है प्यारे बच्चों थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। तो प्यारे बच्चों, जितने भी फिजिकल इंप्योरिटीज थे वो हमारा समाप्त हो गया। कौन कौन सा हम लोग फिजिकल इंप्योरिटीज पढ़े प्यारे बच्चों? पहला टर्बिडिटी, दूसरा कलर, तीसरा टेम्परेचर एंड चौथा ऑर्डर एंड टेस्ट। अब हम प्यारे बच्चों अगले क्लास में पढ़ेंगे केमिकल इंप्योरिटीज के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।